क्या हम सही इस बिजनेस में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहला शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ये है 1, यस, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, क्वेश्चन नंबर 1 है वर्किंग फॉर मेकिंग लाइफ और रनिंग लाइफ में। ये पहला क्वेश्चन है कि स्वामिनी लाइफ बिजनेस को आप लाइफ बनाने के लिए कर रहे हो कि लाइफ चलाने के लिए कर रहे हो। ये आपको सवाल लिखना है और अपने से पूछना है। जैसे एक होता है कि सर हम 10,000 कमा लेंगे, 15,000 कमा लेंगे, 20,000 कमा लेंगे, इसका मतलब आप घर चलाने के लिए स्वामिनी कर रहे हो। या एक होता है कि हम अपनी लाइफ बनाने के लिए कर रहे हैं, तो आप किसके लिए कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ। मैं मेरे घर के सामने से एक रास्ता जाता है, जिस रास्ते से आदमी जहाँ चाहे वहां जा सकता है, और मैं वहां देखता हूँ एक इंसान बाइक से जा रहा है, एक इंसान कार से जा रहा है, एक इंसान पैदल जा रहा है। तो मैं एक पैदल वाले से पूछा कि भाई जी आप पैदल क्यों जा रहे हैं, आप बाइक से क्यों नहीं जा रहे हैं। बोला नहीं नहीं, मेरा यहीं पे घर है, तो मैं इसलिए मैं बाइक से क्यों जाऊंगा, बाजू में तो है, तो मैं वहां जाने की क्या जरूरत है, बाइक चलाने की क्या जरूरत है। आप समझ रहे हैं। तो मतलब ठीक है यार भाई। दूसरे इंसान से पूछा जो बाइक से जा रहा था, मतलब भाई आप बाइक से जा रहे हैं, आप पैदल क्यों नहीं जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं आप पैदल भी तो जा सकते हैं। बोला नहीं, मेरे को यार 300 किलोमीटर जाना है भाई, तो मैं पैदल कैसे पहुंच पाऊंगा। तब मेरे को समझ में आया कि इंसान का जब लक्ष्य बड़ा होता है ना, तो वैसे ही उसकी मेहनत होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लाइफ बनाना चाहते हैं या आप सिर्फ जिंदगी जिंदगी चलाने के लिए आप स्वामिनी को कर रहे हैं। तो ये आप पहले अपने आप से पूछिए, क्योंकि आपके एक्शंस ये बता देते हैं कि आप इस बिजनेस में कहाँ जाना चाहते हैं, आपका क्या रीजन है इस बिजनेस को करने का। जैसे मैंने अभी कहा, एक इंसान पैदल जा रहा है क्योंकि उसको दूर नहीं जाना है। आप सब लोगों में से जितने भी लोगों को कुछ बड़ा नहीं करना है स्वामिनी में, वो आप देखेंगे ना, वो सुबह ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, वो काम भी नहीं करेंगे, वो सीरियसली नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं जिनको जीवन में बहुत दूर तक नहीं जाना है। तो पहले आप सब लोग अपने डायरी में लिखिए कि इस बिजनेस में आप लाइफ बनाने के लिए कर रहे हो या आप जिंदगी बोलते ना घर चलाने के लिए कर रहे हो। आप पहले देखिए। और मैंने ऐसा देखा है, मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके नॉर्मल काम से, उनकी नौकरी से, उनकी दुकान से वो सब अचीवमेंट नहीं हो पाएगा जो वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए हम लोग स्वामिनी में आए हैं और आते हैं, मैंने ये देखा है। तो जब आप गुड लाइफ बनाने के लिए स्वामिनी में आए हो, जिंदगी को बनाने के लिए अगर आप आए हो, तो आपका काम भी उस तरीके का होना चाहिए। अगर काम नहीं है उस तरीके का, तो फिर आप जिंदगी बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो फिर वही बात है, आप चल पैदल रहे हैं, तो पैदल का मतलब है कि आपका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। तो पहले आप सोचिए किस लिए कर रहे हो, आप लिखिए डायरी पे। और अगर आप लिख लेते हो, तो फिर उसमें अपना एक्शन मैच करिए, क्या आप वो कर भी रहे हो जो जिंदगी बनाने के लिए चाहिए। पता चला बनाना जिंदगी चाहते हैं और चल हम पैदल रहे हैं, तो पैदल चल के तो जिंदगी नहीं बन सकती ना। तो फिर अपने एक्शंस को फिर तुरंत बदलिए, क्योंकि जो सपना पूरा करने के लिए जो एक्शन चाहिए उन पे काम फिर आपको करना होगा, अपने एक्शन में बदलाव करना होगा। ये पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि आप खुद को बिल्ड कर रहे हैं या स्वामिनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, इस बिजनेस में अगर हमें बड़ा बनना है तो दो चीजें चाहिए। एक, सेल्फ, खुद को भी आपको बिल्ड करना होगा और बिजनेस को भी बिल्ड करना होगा। तो आप अपने आप से पूछिए, आप बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, अगर हाँ, तो सेल्फ को भी बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ को बिल्ड कर लें और बिजनेस डेवलपमेंट भी करना है, ये भी माइंडसेट कर लें, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस बिजनेस में जरूर बड़ा करेंगे। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बिजनेस बिल्ड करने के लिए निकलते हैं, थोड़ा सा बिजनेस बिल्ड करने निकलते हैं, तो फिर अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करते हैं, दो चार पांच लोगों से मिलते हैं, सेल्फ डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, खुद को डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि यार मेरे को सब पता हो गया, मैं आज इतना बड़ा अचीवमेंट लेने के बाद मेरे को लगता है कि मेरे को ट्रेनिंग लेना चाहिए। मैं आज भी बहुत सारा नया नया लर्निंग, नया नया बुक्स पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मैंने एक दिन नहीं पढ़ा तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि यार मजा नहीं आ रहा, कुछ तो छूट रहा है। तो मैं जरूर लेता हूँ। फिर मैं फैमिली को कहता हूँ, अगर मैं कभी कभी फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया तो मैं कहता हूँ मेरे को फीलिंग नहीं आ रही, अब मेरे को थोड़ा अकेले रहने दो, थोड़ा मेरे को बुक से थोड़ा सा कुछ सीखने दो थोड़ा सा, तब मेरे को फीलिंग आएगी। आप समझ रहे हैं। फिर फीलिंग नहीं आती। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि दो चीजें चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए, एक तो सेल्फ डेवलपमेंट, दूसरा बिजनेस ग्रो करने के लिए। दोनों में से एक भी चीज मिस करोगे कि नहीं नहीं सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ, प्लान तो दिखा रहा हूँ, काम तो कर रहा हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो आप पर्सनल, तो फिर आप क्या करेंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इस बिजनेस के अंदर इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी है क्या बोलते हैं, मेहनत भी जरूरी है और सेल्फ डेवलपमेंट भी जरूरी है। मैं अगर आपसे पूछूं कि सर एक इंसान करोड़पति बनता है
तो उसका पहले माइंड में, मतलब माइंड जब सक्सेसफुल बनने के लिए जब वो डेवलपमेंट होता है तो खुद वो पहले तैयार होता है 1 करोड़ कमाने के लिए, तब उसके पास करोड़ रुपए आता है, या पहले उसको 1 करोड़ रुपए आ जाता है बाद में उसका वो सेल्फ डेवलपमेंट करता है करोड़ रुपए कमाने के लिए? आप लोग मुझे बताइए, पहले पैसा आ जाएगा तब वो अपने अंदर बदलाव लाएगा? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर करोड़ रुपए आ भी गया, पैसा पहले पहली बात तो पहले करोड़ रुपए आ ही नहीं सकता। आता तभी है जब वो इंसान अपने आप को उस लायक बनाता है, खुद डेवलपमेंट करता है। जब वो इंसान उस लायक उसको बनाता है तब वो बनता है, करोड़ रुपए उसके पास आता है। समझ रहे हैं? तो दो चीजें डेवलपमेंट करो, अपने आप पे भी काम करना है। तीसरा सवाल अपने आप से पूछिए, और तीसरा सवाल है कि आपकी जो टीम है, चाहे 20 लोगों की हो चाहे 50 लोगों की हो, आपकी टीम में डेली न्यू ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए, रेगुलर, कंटिन्यू, लगातार। आप अगर आज 1 लाख के पे आउट पे हैं या 50,000 के पे आउट पे हैं और आपकी टीम से अगर प्रेजेंटेशन नहीं हो रहे, मेरी गारंटी है 1 लाख में पहले एक जीरो कम होगा, फिर दूसरा जीरो कम होगा, फिर तीसरा कम होगा, फिर बचेंगे 100, 100। ये बहुत डरावनी बात आपको बता रहा हूँ, है ना? इसलिए आपकी टीम के जो लोग हैं उसमें प्रेजेंटेशंस डेली हो रही कि नहीं हो रही, और नए लोग टीम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इस बिजनेस में दो रीजन है, कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं उसका भी एक रीजन है, और कुछ लोग, मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को छोड़ भी देते हैं। तो छोड़ देते हैं तो उनका अपना अपना एक रीजन होता है ना? और जब लोग ज्वाइन करते हैं उसका अपना एक रीजन होता है। जैसे मेरे को कई लोग ऐसे मिले, आप बोल रहे हो राकेश जी इसलिए मैं ज्वाइन हो गया। अब बताओ, एक इंसान से मेरे बताने के लिए ज्वाइन हुआ है, ये इंसान क्या ही लाइफ में करेगा? ये छोड़ देगा पक्का। मैंने बोला इसलिए ये ज्वाइन हुआ है ना, ये पक्का छोड़ देगा। तो जो इंसान का वो आया, ये इसका मकसद था कि नहीं नहीं नहीं, राकेश जी ने बोला इसलिए मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ हूं। वो क्या ही क्या करेगा सर काम, तो वो छोड़ देगा। इसका मतलब इस बिजनेस में जो मैक्सिमम लोग ज्वाइन होते हैं उनका अपना अपना एक रीजन होता है कि नहीं नहीं सर मेरे को तो सिर्फ प्रोडक्ट ही लेना था क्यूबा वाला, मैं इसीलिए ज्वाइन हुआ था, वो उसका ज्वाइन होने का रीजन था। ऐसे ही लोगों को बिजनेस में छोड़ने का भी अपना एक रीजन होता है। तो मैक्सिमम लोग जुड़ते हैं तो मैक्सिमम लोग छोड़ते भी हैं। इसलिए आपकी टीम में नई भर्तियां होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आप इस पे फोकस ना करें तो फिर आपका जो वो 1 लाख का इनकम है, पहला जीरो दूसरा ऐसे जीरो जीरो गिर जाएंगे, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इसको समझ कर रखिए, नई ज्वाइनिंग्स आपकी टीम से होती रहनी चाहिए, और लगातार होनी चाहिए, और ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ भी रहे हैं। क्योंकि आपके साथ भी तो होता होगा, नहीं आपने कहा है सर इसलिए हम जुड़े हैं, कुछ लोग ये सोच के आए हैं, कुछ लोग नहीं सर मैं तो बस ऐसे ही अच्छा लगा तो मैं ज्वाइन हो गया, बस अच्छे के लिए ज्वाइन हुए। वो आदमी क्या काम करेगा? तो वो छोड़ देगा, उसका ज्वाइन करने का अलग रीजन था और छोड़ने का अलग रीजन होगा। तो हमें तो ऐसा चाहिए जो एम्बिशियस लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं? तो भर्तियां ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग हमें चाहिए अपने नेटवर्क में, इसलिए भर्तियों पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 4, आपकी टीम के जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जो आपकी टीम में नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, रेगुलर ट्रेनिंग उनको आप दिलवा रहे हो कि नहीं दिलवा रहे हो? कोई पर्सन आपकी टीम में ज्वाइन हुआ, सबसे पहले उसको क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए? आपके पास एक एजुकेशन सिस्टम आपका सेल्फ का भी होना चाहिए। अभी ये तो सिस्टम है, यहाँ लोग आ रहे हैं, आप टीम को कनेक्ट भी कर रहे हो, लेकिन आपको क्या पता, यहाँ तो भीड़ बहुत ज्यादा है, आपको क्या पता कौन क्या सीख रहा है कौन क्या नहीं सीख रहा है? आपको कुछ नहीं पता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसलिए आपको पर्सनली भी अपना एक सिस्टम एजुकेशन का बनाना चाहिए, जिसमें आप ये समझें कि लोग सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, और किसको क्या प्रॉब्लम है। जैसे अभी मैंने कहा था कि मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को छोड़ भी देते हैं, तो छोड़ देते हैं, उसकी रेशो को आप खत्म नहीं कर सकते, हाँ कम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं कम? जब आपका एक एजुकेशन सिस्टम हो, अपना खुद का एक सिस्टम होना चाहिए, जिसमें लोगों की प्रॉब्लम को आप समझें, उनको रेगुलर ट्रेनिंग में क्या उन्होंने सीखा क्या नहीं सीखा, क्या जरूरत है सिखाने की क्या जरूरत नहीं सिखाने की, ये आप उनको बताइए। ये आप जरा सोचिए, अगर आप ये नहीं सोचेंगे तो आपके लिए क्या है ना, कि लोग अगर ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे, हाँ अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, हाँ अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आपके जो लोग हैं उनको अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो फिर इसका रेशो जो आपका छोड़ने का आपकी टीम का, लोग छोड़ देंगे मैक्सिमम लोग। उन सभी टीमों में मैक्सिमम लोग छोड़ जाते हैं इस बिजनेस को जिन लोगों के माध्यम से, जो ऐसे अप्लायंस हैं जो अपने लिए एक एजुकेशन सिस्टम नहीं बना है। तो जब नहीं होता है तो उनकी टीम का एक सिस्टम ही नहीं है। कोई नया पर्सन ज्वाइन हुआ, उसको क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए कुछ फोकस नहीं करते हैं। ज्वाइन हो गया ना, चल कर काम भाई, करते हैं। कुछ दिक्कत होगी मुझे बताइएगा, ऐसे 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 थोड़ी बिजनेस होता है कि नहीं, कुछ टेंशन हो तो मुझे बताइएगा, कोई प्रॉब्लम बताइएगा। उनको रेगुलर ट्रेनिंग भी तो दिलवानी पड़ेगी सर, रेगुलर आपको तो देना होगा ना उसको क्या देना है, कि नहीं नहीं तुम मुझे बताइएगा, तुझे कुछ दिक्कत हो भाई, वो कहेगा ठीक है मैं बताऊंगा, वो कुछ काम ही नहीं करेगा, बताएंगे क्या? ना टारगेट सेट है ना कुछ सेट है। इसलिए लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। पांचवा लास्ट पॉइंट है, ओके, और वो ये है कि आपकी जो टीम है, ओके, उसमें सेलिब्रेशंस होने चाहिए। ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, ये जो लोग अभी रैंक लोग अचीवमेंट कर चुके हैं, जैसे गोल्ड स्टार हैं, उन लोगों के लिए ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, और नए लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आपके जो नए लोग ज्वाइन होते हैं अगर वो गोल्ड बनते हैं,
तो सेलिब्रेशन करने का एक प्रोग्राम, एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए। जो लोग नए गोल्ड बनते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि नए नए लोग इस बिजनेस में शुरू में उतना अच्छा पैसा नहीं कमाते हैं, उनको सम्मान चाहिए, उनको रिकॉग्निशन चाहिए। काफी सारे लोग तो सम्मान के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो इसलिए यहाँ गोल्ड बन रहे हैं क्योंकि उनको सम्मान चाहिए। तो आपको, हमारा काम है कि उनको मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया उनको हम सम्मान दें, अच्छा उनको हम एक माहौल दें, अच्छा उनको हम एसोसिएशन दें। तो जब एसोसिएशन अच्छा देंगे उनको भी लगेगा। यहाँ पे मैंने अभी 2-3 लोगों को सुना, मैडम ने कहा कि सर हमको ऐसा लगता है कि हम एक फैमिली के साथ जुड़ गए, हमको ऐसा लगता है कि बहुत मैंने इससे अच्छा, इससे पहले तो मैंने कभी ऐसा माहौल ही नहीं देखा। तो ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है जब हम अच्छा माहौल बना के देते हैं, आदमी को पॉजिटिविटी मिलती है, जीवन में कुछ करने का मिलता है। कितने लाइफ के लोगों की प्रॉब्लम को हल कर देते हैं हम लोगों को खुद भी नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ। और वैसे अपनी लाइफ में बेचारों को ना किसी को कोई एजुकेशन है, अगर किसी को तकलीफ है तो बस काट रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे, उनको कुछ पता ही नहीं करना क्या है। समझ रहे आप? तो मतलब क्या है कि लोग कनेक्ट आपके साथ अच्छे से तभी होंगे, अच्छी बाउंडिंग रिलेशन तभी बनेगा, उनको रिकॉग्निशन हमें करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। 5 पॉइंट ध्यान रखिए, अगर आप ये कर रहे हैं रेगुलर तरीके से लगातार, जो मैं बता रहा हूँ, तो 100% आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी छोड़ रहे हैं, एक भी छोड़ रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस में स्ट्रगल वाले स्लैब में आ जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 5 पॉइंट समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं हमारे जितने भी न्यू साथी हैं, आप नए लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं। मैंने अभी पहला सवाल पूछा था आपसे कि इस बिजनेस में आप क्यों ज्वाइन हुए हैं? आप जिंदगी बनाने के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं, लाइफ में कुछ करने के लिए आए हैं, या फिर खर्चा चलाने के लिए आए हैं? अगर जिंदगी बनाने आए हैं तो आप अपने एक सपने बनाइए, कुछ सपनों की एक लिस्ट बनाइए अपने पास, कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जैसे भी कहा कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी नौकरी और उनकी दुकान से वो सब नहीं हो सकता है जो उनको करना है, और वो करने के लिए स्वामिनी में आए हैं। और वो जो आप करने के लिए आए हैं उसको कहते हैं ड्रीम, उनको कहते हैं सपने जो आपने बनाए होंगे। वो सभी सपनों की अपने पास एक लिस्ट होनी चाहिए, और ऐसे सपने बनाइए जो मतलब आपको लगे कि हो सकते हैं। नहीं पता चला आप बड़ा ही बना दें तो फिर बड़ा मतलब इतना ही बड़ा नहीं कि आपको लगे कि यार ये हो ही नहीं सकता, फिर उसको ड्रीम नहीं कहेंगे, तो काल्पनिक दुनिया में चले जाएंगे आप, है ना। तो आप ऐसी बात करिए जो आप कर सकते हैं, रियलिस्टिक। अपने पास एक ड्रीम की लिस्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, जिसको मैनेज किया जा सकता हो, मापा जा सकता हो, और स्वामिनी में किसी ने वो अचीवमेंट लिया भी हो। तब आप बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मैं भी सर ये अचीवमेंट ले सकता हूँ। ऐसा आप ड्रीम बनाइए। आप समझ रहे हैं? ऐसे सपनों की अपनी एक लिस्ट बनाइए। और जितने भी नए साथी हैं, सपनों की लिस्ट बनाने के बाद अपना एक टारगेट सेट करिए। ये जो महीना हमारा चल रहा है अभी, ये अप्रैल चल रहा है, इस महीने के 3-4 दिन बचे हुए हैं। तो 2-3-4 दिन जो है आपको काम करना है, 2-3 दिन का अपना एक थोड़ा सा टारगेट सेट करिए। उसके बाद अप्रैल के बाद जो मई चालू होगा, मई का पूरा आपका एक बढ़िया सा अपने सपनों की पहले लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। उसमें से सिलेक्शन करेंगे, आप एक टारगेट बनाएंगे। ये जो जितने भी ड्रीम्स मैं बता रहा हूँ, ये सभी सपनों की अपनी एक लिस्ट होगी, और हर सपना आप लेवल वाइज पूरा करेंगे। लेवल वाइज मतलब जो भी सपने आप अपने बनाएंगे, नहीं गोल्ड बनूंगा तो मैं ये लूंगा, है ना, और स्टार बनूंगा तो मैं ये लूंगा, गोल्ड स्टार बनूंगा तो मैं ये लूंगा, पर्ल बनूंगा तो मैं ये लूंगा, एमराल्ड बनूंगा तो मैं ये लूंगा, ये सब अचीवमेंट लेवल वाइज हम लोग लेंगे। और लेवल पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें टारगेट सेट करना होगा। जितने भी लोग गोल्ड बचा है, जिनका 6-7-8 पे आउट आपके हो गए हैं, 3 दिन में गोल्ड बन जाइए। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफर भी मिलेगा जो कंपनी की तरफ से चल रहा है। ओके, तो फटाफट आप 3 दिन के अंदर गोल्ड बन जाइए। और फिर मई, अप्रैल के बाद मई जो आ रहा है, शानदार एक टारगेट बनाइए, जिसके ऊपर काम करना शुरू करिए। टारगेट बना पूरा करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले बेहतरीन आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, है ना। रफ कॉपी ना बनाइएगा, बिजनेस करने निकले यहाँ पे, कोई ऐसे नहीं पता चला ऐसे ही डायरी आप बना दे कहीं से उठा के, तो ऐसा डायरी ना बनाइएगा। एक प्रोफेशनल डायरी ले लीजिएगा, 100, 150, 200, 300 रुपए का मिलेगा। आपने 1200 रुपये लगाया है, उसमें से 1200 जब पे आउट आएगा, 1680 लगाया आपने। और जब बिजनेस करने निकले हैं, लाखों कमाना चाहते हैं, तो आप वहां से 1200 आए, सबसे पहले आप एक डायरी लीजिए बढ़िया से, है ना। उसके बाद उस डायरी पे लिखिएगा, लिस्ट बनाइएगा, क्योंकि बिजनेस को अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, है ना। मिलना कैसे है? मिलने से पहले आप पहले पेज पे लिखेंगे हॉट लिस्ट, फिर दूसरे पेज पे लिखेंगे वार्म लिस्ट, तीसरे पे लिखेंगे कोल्ड लिस्ट। इस 3 तरीके से जो लोग आपके हैं, 3 भागों में इनको डिवाइड करोगे। और सिलेक्शन करना है, सबसे पहले शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले शुरू करो अपने जानने वाले लोगों से। अभी जैसे संध्या मैम ने कहा था कि सर हम अपने जानने वाले लोगों से शुरू किया, मेरा पहला पे आउट बना, दूसरा बना। क्योंकि देखो सर, इस बिजनेस में सबसे पहले ज्वाइन वही इंसान हो सकता है जो आपको लाइक करता है ना। लाइक करता हो, आप पे भरोसा करता हो, वो इंसान ही आपके साथ ज्वाइन करता है सबसे पहले। तो अपने लोगों से बिजनेस को शुरू करना चाहिए, सबसे पहले अपने लोगों को प्लान दिखाना आप शुरू करिए, है ना। इसके बाद आप स्टेटस लगाइए, क्योंकि स्टेटस जो है ना, ये डेली बेसिस पे मेंटेन करिए। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपके न्यू पर्सन को आमंत्रण, मतलब
फर्स्ट टॉक शुरू कर देते हैं वो। स्टेटस जो आपके होते हैं, प्रॉब्लम के स्टेटस लगाइए, सॉल्यूशन के स्टेटस लगाइए, और आप पे आउट के अपने स्टेटस लगाइए, है ना। तो इस तरीके से जो है ना आपने स्टेटस लगाइए, जिससे कि जब स्टेटस आप लगाएंगे तो बहुत सारे लोग उस पर कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग आपको उस पर क्वेश्चंस पूछते हैं, ये क्या है कैसा है, जब पूछेंगे आप तो उनसे आप चर्चा कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और उनको प्लान करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, है ना। ये आपकी कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं क्या, स्टेटस, है ना। स्टेटस से इनविटेशन आपकी चालू हो जाएगी। एक तो ये कर सकते हैं जिससे लोग आपसे पूछ सकते हैं, दूसरा जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें से आप लोगों को प्लान दिखाने के लिए रेडी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, अचीवमेंट के पोस्टर लगा लीजिए। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, लोगों को इन्वाइट करना होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इन्वाइट तो करना ही होगा, बगैर इन्विटेशन तो काम चलेगा नहीं। तो इन्विटेशन के लिए शाम का हमारा जूम होता है, जहाँ पे आप अपने लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन में काम करते हैं तो मिल के जाने के लिए उनका आप अपॉइंटमेंट लीजिए, उनको बुलाइए, या आप उनके घर पे जाना चाहते हैं तो वहां जाइए, कोई जगह डिसाइड करिए, अगर आपका ऑफिस बना हुआ है तो ऑफिस में बुलाइए, और उनको प्लान दिखाइए। समझ रहे हैं, इनविटेशन करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। आपके अपलाइन भी सिखाते जरूर होंगे, नहीं सिखाते हैं तो आप और अच्छे से यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं, मेरे चैनल से सीख सकते हैं। और आपके अपलाइन तो जरूर सेशन लेते हैं, मैक्सिमम वहां पे जरूर सिखाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से मैं कुछ लाइनें आपको बोल के देता हूँ कि क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 1500 से 3000 डेली कैसे कमाते हैं। ये मैक्सिमम लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं सर। तो जानना चाहेंगे? यस, बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो 1 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा इसकी जानकारी लेने के लिए। वो कहेंगे बिल्कुल निकाल सकता हूँ। उनको बताओ ऐसा ऐसा प्रोसेस है, 199 रुपये पहले देने होंगे, ये पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा। अगर आपको आपको ये प्लान अच्छा नहीं लगा तो आपको ये 1600, सॉरी सॉरी सॉरी, जो 199 आप दोगे ये पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, अगर प्लान अच्छा नहीं लगा तो। ठीक है। और उसके बाद में उसको प्लान पूरा समझाओ, और प्लान समझाने के बाद जो अभी आपका हम जूम की बात कर रहे हैं वहां पे लोग आते हैं, समझेंगे, और उसके बाद आप उनको क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, और क्लोजिंग करके उनसे हम पेमेंट मांगेंगे और उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। इनविटेशन करोगे तो इनविटेशन में लोग आपसे बातें करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आप इनविटेशन करने जाते हो तो फालतू की बातें मत करो, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें करो। काफी सारे लोग जब हम प्रोस्पेक्ट को कॉल करने जाते हैं तो प्रोस्पेक्ट हमें भटका देता है। ये फ्रॉड तो नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं भटकता नहीं हूँ, मैं सीधे अपने ट्रैक पे ही रहता हूँ। मैं पहले भटक जाता था, जैसे आप लोगों में बहुत सारे लोग भटक जाते होंगे, कि हम लोग फोन करते हैं, हेलो, हाँ अनिल भाई कैसे हैं, मान लीजिए मेरा फ्रेंड है अनिल, और बढ़िया, अच्छा अनिल भाई क्या आप जानते हो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके कैसे 1500 से 3000 रुपये डेली कमाते हैं? नहीं जानते हैं राकेश भाई, जानना चाहोगे? बहुत बढ़िया एक चीज है। और मैंने शुरू किया है, और 1500 से 3000 रुपये का इनकम उसमें हम लोग जनरेट जनरेट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। कमाने का मन है तो बात करें। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। लेकिन इसकी एक प्रोसेस है, इसको लेने के लिए, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा बॉस। निकाल सके तो बात करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो इसका एक और प्रोसेस है, 199 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अनिल भाई रजिस्ट्रेशन करोगे तो ही इसकी जानकारी ले सकते हो, और रजिस्ट्रेशन का पेमेंट आपका ये बाद में रिटर्न कर दिया जाता है। अगर आप कमाने में का मन हो तो फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ, पेमेंट भेज दो तुरंत करके, और पेमेंट ट्रांसफर करा लो स्कैनर भेज के, फिर उसको बताएंगे जूम डाउनलोड कर लो, जूम में कैसे क्या करना है, कनेक्ट कैसे होना, बता दिया, और 5:30 बजे रेडी रहिएगा, है ना। और वीडियो ऑन करके रेडी रहिएगा, डायरी पेन लेके रखिएगा। बस इस तरीके से बोल के रेडी कर दो, उसके बाद प्लान खत्म हो जाएगा। अच्छा एक और चीज है, हम लोग काफी सारे लोग इनविटेशन में जब जाते हैं तो कोई 2-3 को दिखाते हैं डेली डेली, लेकिन कम से कम आपको 5 से 10 लोगों को डेली प्रेजेंटेशन आपकी लोग देखने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 3 लोगों को दिखाओ, अगर आप फुल टाइम नहीं कर रहे हैं, 4-5 घंटा दे रहे हैं, तो कम से कम 5 प्रेजेंटेशन डेली होनी चाहिए, और ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो कम से कम 8 डेली करो। मैंने देखा है काफी सारे नए पार्टनर है, कहते हैं सर हम कर लेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा अगर आपका, तो धीरे धीरे करेंगे तो एक को दिखाते हैं वो भी 4 दिन में एक बार, तो ये कहाँ पहुंचेंगे, इनका मतलब कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। इसीलिए हमको लगता है बाजू में ही कहीं जाना चाहते हैं, बगल में ही, इसीलिए जो है ना ये एक को दिखा रहे हैं, स्लो स्लो चल रहे हैं। तो देखो सर, आपके लाइफ में अगर बहुत सारी कठिनाइयां आपने फेस करी हो और अभी आप उनसे निकलना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बड़ा लक्ष्य बना के, और ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशंस डेली आपको दिखानी होगी, और इनवाइट करना होगा लोगों को। उसके बाद उनकी करनी होगी क्लोजिंग। क्लोजिंग करने का वही प्रोसेस है, 4-5 सवाल हमें पूछने पड़ते हैं, आपके अपलाइन लोगों ने भी जरूर आपको बताया होगे ट्रेनिंग सेशन के अंदर, कि प्लान देखने के बाद कोशिश मैक्सिमम लोग आप करो, जितने भी नए लोग हैं, कि आप अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे रखो, और उनकी क्लोजिंग अपलाइन से करवाओ, और आप सुनो कि कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये 4 सवाल हैं। पहला, आपने जो प्लान देखा है इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट या पैसा कमाने का तरीका। पार्ट टाइम में आप
कितने पैसे कमाना चाहेंगे हमारे बिजनेस से, और आप हमें डेली समय कितना दे सकते हैं, और आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, उनको सिलेक्शन इसमें से कराओ, और उसके बाद कह दो सर ये वाला लेना चाहिए, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा, ये ले लीजिए, चलो शुरू करते हैं सर। तो फिर सर पैसे कैसे देंगे, ऑनलाइन से देंगे, फोन पे से देंगे कि कैश देंगे, अगर आप फिजिकली बैठे हो तो। ने पता चला ऑनलाइन से उसको कह दो सर कैश दोगे, वो कैश कैसे ले लोगे ऑनलाइन, वो तो ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा ना। तो सर फोन पे करोगे कि गूगल पे करोगे, पूछो पेमेंट मांगो। बहुत सारे लोग बेचारे 90% में कह रहा हूँ पैसा ही नहीं मांगते उनको। और पता डर क्या है, पैसा क्यों नहीं मांगते हैं कि ना कह दे, अरे उसको ना कहना वो तो कह ही देगा। तो तुम क्यों डर रहे हो कि नहीं नहीं पैसा नहीं मांगेंगे, पैसा जरूर मांगिए क्लोजिंग का, है ना। इसके बाद 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो हमें ध्यान रखने चाहिए। पहला, जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हो उसका उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि यार हम प्लान दिखाने जा रहे हैं ना, तो हमें ज्वाइनिंग निकालनी है पर्सन की। हम इंफॉर्मेशन पास करने नहीं जा रहे हैं, किसी को इंफॉर्मेशन पास करने के लिए थोड़ी हम बैठे हुए हैं। हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए कि किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो हमें ज्वाइनिंग भी चाहिए ना। हमें से बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग का माइंडसेट नहीं रखते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि हम हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, जब हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो हमें भ्रमित कर देता है। स्मार्ट होता है ना वो, जैसे ही हम क्लोजिंग की बात करेंगे, पेमेंट की बात करेंगे, वो कहेगा मैंने भी ऐसा पहले देख रखा है और ये सब होता है फ्रॉड। अब ये जैसे ही उसने बोला, हम में से बहुत सारे लोग उसके ऊपर उसको ट्रेनिंग देने लगते हैं, और ये ट्रेनिंग इसलिए देने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार मैं बहुत जानता हूँ, इतनी ट्रेनिंग मैंने ले रखी है, और उसको पूरी दुनिया भर की कहानी बता देते हैं, ऐसा है, ये नहीं है, वो नहीं है, और आधा घंटा उसके साथ यही बात करते रहते हैं, और ज्यादा टाइम हो जाता है फिर वो कहता है सर आधा घंटा हो गया, चलो मैं बाद में बात करते हैं सर, हम लोग ठीक है, मैं आपको बाद में फ्री होकर कॉल करूंगा, और फिर पता नहीं वो कॉल ही नहीं करता है। इसलिए कोई ऑब्जेक्शन कोई करता है, आपको अपने टॉपिक से भटकाने की कोशिश करता है, तुरंत आप समझ जाओ कि ये भटकाने की कोशिश कर रहा है इंसान। 2 मिनट उसके सवाल का जवाब दो और फिर अपने लाइन पे आओ, ट्रैक पे। ट्रैक क्या था हमारा, क्लोजिंग, पैसा मांगना हमारा ट्रैक था। जैसे ही कोई आपको भटकाने भटकाने की कोशिश कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तुरंत 2 मिनट उसको जवाब दो, ऑब्जेक्शन हैंडल करो, तुरंत तुरंत टॉपिक पे आओ। टॉपिक क्या है, क्लोजिंग चाहिए सर। हम इंफॉर्मेशन पास करने के लिए नहीं बैठे, हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करने के लिए बैठे हैं कि सर हम प्लान दिखा तो रहे हैं। प्लान दिखाने से नहीं, क्लोजिंग माइंडसेट आपका होना चाहिए, सिर्फ क्लोजिंग की बात होनी चाहिए। क्लोजिंग जब हम करते हैं, आप लोगों के साथ ऐसा जरूर होता होगा, कई बार ऐसा होता है, हम जब प्लान दिखा देते हैं पर्सन को और फॉलोअप करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव भी है, वो कहता है कि मैं ज्वाइन हूं भी होना चाहता हूं सर, आपका प्लान बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो ज्वाइन भी होना चाहता है, सब चीजें सही है, लेकिन हम सब लोग उससे, बहुत सारे लोग, हम लोगों में से बहुत सारे लोग उससे पेमेंट ही नहीं मांगते। कहते अब तो ये कह तो रहा है ज्वाइन होना चाहता हूँ, ये अपने मन से शायद ज्वाइन हो जाएगा, और वो कहता है सर बहुत अच्छा प्लान आपका है और मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है चलिए मैं आपको बाद में कॉल करके बताता हूँ। और ये एक के साथ नहीं, या पता नहीं कितने लोग के साथ यही हो रहा है। वो कहते हैं हाँ हाँ सर बता देना बता देना बता देना, बस यहीं पे फंस गए हम लोग। अरे जब लाइव में वो बंदा अभी प्लान देखा है, या कुछ लोग तो फिजिकली बैठे होते हैं, प्लान किसी को दिखाने गए हैं और उसने बोला हाँ हाँ मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, पर राकेश भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है राकेश भाई कल मिलते हैं, ठीक है। जब तुम लाइव उसके सामने बैठे हो, अभी कॉल कटी नहीं है, या आप सामने बैठे हो, जब तुरंत पेमेंट नहीं मांग पा रहे हो, तुरंत ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हो, तो बाद में क्या होगा, बाद में आप क्या कन्विंस करोगे। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जैसे मान लीजिए आज आप एक मूवी देख के आते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक मूवी देखने के लिए आप जाते हैं, और आज ही देख के आए, अभी बस हॉल से निकले हैं, और मैं आपको कहता हूँ यार कौन सी मूवी देखी है आपने, बड़ी अच्छी लगी, अरे बड़ा मजा आ गया, अरे आपको जरूर देखना चाहिए सर, मैं तो कहता हूँ हर एक इंसान को देखना चाहिए, बहुत शानदार थी। और 4 दिन गुजरने के बाद जब उससे बोलते हैं, मान लीजिए मूवी देखने के 4 दिन हो गए, और फिर मैं आपको पूछता हूँ जो आपने मूवी मूवी देखी थी 4 दिन पहले, मैंने देखा था कि आपने मूवी देखी थी, कैसी लगी थी, तो आप फिर एक्साइटमेंट से नहीं कहेंगे, आपने कहेगा हाँ देखा था, ठीक थी, देखनी चाहिए सब लोगों को। और एक हफ्ता जब गुजर जाता है, फिर तो आप कहेंगे यार मूवी तो आती जाती रहती है। मूवी तो आती जाती रहती है, उनका क्या है, ठीक थी बढ़िया थी। ये कैसे हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि जब हम तुरंत कोई चीज देखते हैं, तो हमारा आपका जो ये दिमाग है उसको बहुत बहुत सारी चीजें उसके बारे में सोच रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे ये हमारा दिमाग जो है ना, ये डेली डेली नया 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 इसको चाहिए होता है, नया नया दिमाग में जा रहा है ना, तो पुरानी जो चीजें दिमाग में जाती हैं वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं, और ये नई नई चीजें बड़ी होती हैं। तो जब आप किसी पर्सन को प्लान दिखा रहे हो, और उसको प्लान दिखाने के बाद अगर आप तुरंत क्लोजिंग नहीं कर रहे हो, 24 घंटा आपने टाइम दे दिया, तो वो भी यही बातें करेगा, ठीक था बस। और अगर आपने 4-5 दिन दे दिया,
वो कहेगा हाँ ऐसा तो मैंने बहुत सारा देखा, बहुत सारी आती जाती कंपनी रहती है, आप समझ रहे हैं। फिर उसको ये लगेगा ही नहीं कि Xiaomi में क्या यूनिक है, उसको ये लगेगा कि यार सब कंपनी ऐसे ही होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, समझा ना आपने। इसलिए कभी भी किसी पर्सन को जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो तुरंत का तुरंत पेमेंट निकालो, आप तुरंत ज्वाइनिंग निकालो, है ना। आप ये भी देखो कि अगर आज आपने 5 लोगों को प्लान दिखाया तो उसमें से तुरंत ज्वाइनिंग कितनी आई, और नहीं आई तो फिर आपका क्लोजिंग का माइंडसेट नहीं था। क्लोजिंग का माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा सर, है ना। और जो ऑब्जेक्शन आएंगे तुरंत हैंडल करो, तुरंत पैसा मांगो। दो चीजें होंगी आपके साथ और होती हैं, यहाँ पे लिखी हैं। मेरे अपलाइन कभी कहा करते थे, ये लाइन मैंने आज ऐड करी है, या तो आप प्रोस्पेक्ट को अपॉर्चुनिटी बेचोगे, या तो प्रोस्पेक्ट आपको एक्सक्यूज बेचेगा और आप खरीदोगे। आपके साथ दो चीजें होती हैं, या तो आप उसको बेचोगे अपॉर्चुनिटी, या फिर उससे आप ऑब्जेक्शन खरीदोगे। ऑब्जेक्शन मतलब सॉरी एक्सक्यूज खरीदोगे। आदमी कहता है मंगलवार को ज्वाइन करेंगे, हमारे लिए मंगलवार का दिन बहुत अच्छा होता है। कोई कहेगा हम मंडे को ज्वाइन करेंगे, सर हम 1 तारीख से ज्वाइन करेंगे। ये सब सवाल है सर, हम ज्वाइन करेंगे बताता हूं मैं आपको। ये सब एक्सक्यूज है एक तरीके से सर, लोग एक्सक्यूज देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उनसे एक्सक्यूज को खरीदते हैं। तो दो चीजें, सेलिंग तो होती है, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं होगी। सेलिंग तो होगी, या तो आप बेचोगे या वो बेचेगा आपको, दो में से एक होगा, या तो वो बेचेगा या आप बेचोगे। तो आप ये सोचो, आप कभी भी जब जाते हो किसी को प्लान दिखाने, तो आप ये सोचो कि यार मैं बेच के आऊंगा, खरीद के नहीं आऊंगा। कुछ भी हो जाए बेचना है अपने को, ज्वाइन कराना है पर्सन को, कुछ भी हो जाए। और नहीं ज्वाइन करा पाए तो आप बेचा नहीं आपने, आप खरीद के आ रहे हो और सामने वाले ने बेचा है आपको, और वो क्या है, एक्सक्यूज, बहाने। ऐसा हो सकता है क्या? मैं मान लेता हूं 10 में से 5 लोग ज्वाइन, 10 में से 10 ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन क्या 10 में से 1-2 लोग ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 24 घंटे के अंदर 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 प्लान देखने के अंदर अंदर क्या 10 में से 5 ज्वाइनिंग नहीं आ सकती हैं? अगर नहीं आ रही हैं तो भाई साहब आप एक्सक्यूज ज्यादा खरीद रहे हो, और क्लोजिंग के माइंडसेट से आप जा नहीं रहे हो। आप ये टारगेट ही नहीं बना रहे हो कि मेरे को ज्वाइन करना, ज्वाइन करना, ज्वाइन करना, ज्वाइन कराना, बस। आप समझ रहे हैं? इसलिए आप ये सोचो कि दो में से एक चीज तो होगी, या तो आप बेचोगे या वो बेचेगा। सेलिंग तो होगी बॉस, सेलिंग ऐसा नहीं कि नहीं होगी, सेलिंग तो होनी है, 101% होनी है। आप समझ रहे हैं? इसलिए क्लोजिंग माइंडसेट हमें जरूर जरूर बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईएस्ट चांसेस ऑफ ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट ऑफ यू। हाईएस्ट चांसेस ज्वाइनिंग के तब होते हैं जब आप सामने बैठे हुए प्रोस्पेक्ट के। अगर सामने बैठे हुए हो और वो डिले कर रहा है, टाल रहा है, तो आप तुरंत पेमेंट की बात करो सर। क्योंकि जब तुरंत ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हो, आप तुरंत पेमेंट नहीं मांग पा रहे हो, तो बाद में क्या मांगोगे? बाद में आदमी यही कहेगा सर बहुत बढ़िया है, देखा मैंने, बाद में फोन करूंगा करूंगा कहेगा, ना कॉल करेगा ना कुछ नहीं करेगा। आप बाद में आपकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई। आपने लिस्ट बनाया, उसको इनवाइट किया, प्लान समझाया, पूरा प्रोसेस हो गया, सब हो गई राम कथा, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई। टाइम सबसे ज्यादा किसका बर्बाद हुआ? आपका बर्बाद हुआ। समझ रहे हैं आप? इसलिए ऑफलाइन में बैठे हैं तो हाईएस्ट चांसेस हैं कि तुरंत आप उसको ज्वाइन करा सकते हो। हाईएस्ट चांसेस है, इसलिए तुरंत बोलो उसको पेमेंट की। ऑनलाइन से क्लोजिंग कर रहे हो तो तुरंत बोलो, क्योंकि आप ये मान के चलो ये भूल जाएगा आदमी। आज 4 घंटे के बाद आदमी का 50% डेटा माइंड से ब्लॉक निकल जाता है सर, 50% निकल जाएगा। इसलिए क्लोजिंग तुरंत करो, या 1 घंटे के बाद पेमेंट मैक्सिमम जल्दी निकालो, नहीं तो उसका दिमाग से बात निकल जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो हाईएस्ट चांसेस रहते हैं अगर वो कॉल पे है तो। इसके बाद में आप अर्जेंसी क्रिएट करो, उसको एक ये बेनिफिट दिखा सकते हो, हमारे राकेश सर टॉप लीडर हैं, एक लिस्ट बनाते हैं 150 लोगों की, सर सिलेक्शन करते हैं और पर्सनली वो मेंटोरशिप का सेशन देते हैं, है ना। इस तरीके से बात करके आप उनको अर्जेंसी क्रिएट करके मेरे लिस्ट में शामिल करवा सकते हो, और उसकी तुरंत ज्वाइनिंग कराओ, ऑफर दिखाओ और अर्जेंसी क्रिएट करो, लेकिन तुरंत ज्वाइनिंग कराओ सर। अगर आप प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं तो साहब आपका क्लोजिंग का माइंडसेट है ही नहीं। और हम में से बहुत सारे लोग लोगों को ऐसे ही कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं उसको, पैसे ही नहीं मांगते हैं, उनको शर्म आती पैसा मांगने में। अरे सर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या डॉक्टर फ्री में आपका इलाज करता है? नहीं। वकील के पास जाते हो तो वकील क्या फ्री में करता है आपका काम? नहीं करता है, सबको पैसा चाहिए। और तुम क्या फ्री में ज्वाइनिंग करा दोगे? तुम्हें भी तो पैसा चाहिए ना सर ज्वाइनिंग कराने के लिए। तो शर्म किस बात की? क्या डॉक्टर शर्म करता है आपसे पैसा मांगने में? वकील शर्म करता है पैसा मांगने में? कोई नहीं करता है सर। आप क्यों कर रहे हो भाई? धंधा है आपका, बिजनेस है ये।